नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनावों में नाराज चल रहे विप्र वोटरों को लेकर बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि ज़्यादातर मौजूदा पंडित विधायकों के टिकटों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऐसा ही एक सिटिंग एमएलए हैं मेजा से दोबारा चुनाव लड़ने जा रही नीलम करवरिया, जो अपने दौर के बाहुबली रहे वशिष्ठ नारायण करवरिया और बुक्कल मौला की बहू हैं और जवाहर यादव हत्याकांड के सिलसिले में जेल में बंद पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की पत्नी हैं। गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के त्रिवेणी संगम किनारे बसे प्रयागराज शहर की एक विधानसभा सीट है मेजा। एक दौर था जब यह हिस्सा करछना विधानसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था। तब यहाँ सपा के रेवती रमण सिंह का बोलबाला था, मगर पुनर्गठन के बाद मेजा विधानसभा बना तो इलाके के जातीय समीकरण भी बदल गए। ये सीट ब्राह्मण बहुल हो गई। साल 2017 में जेल में बंद 12 के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की पत्नी नीलम करवरिया यहाँ से एमएलए बनी और देखते ही देखते सपा के किले पर भगवा झंडा फहराने लगा। अब साल 2022 में एक बार फिर बीजेपी ने नीलम करवरिया पर भरोसा जताया है, तो एक नज़र प्रयागराज की इस चर्चित महिला नेता पर डालना भी बनता है। नीलम करवरिया ने अपने परिवार के रसूख और राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राजनीति में कदम रखा। ससुर वशिष्ठ नारायण करवरिया उर्फ भुक्कल मौला की गिनती जिले के बाहुबली और रसूखदार लोगों में होती थी। जेठ कपिल मुनि करवरिया, पति उदयभान करवरिया और उनके भाई सूरजभान करवरिया ने भी परिवार की इस विरासत को संभाले रखा था। मगर तभी सपा के दबंग नेता जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की दिन दहाड़े हत्या हो गई। तब के इलाहाबाद में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। साजिश का आरोप करवरिया परिवार पर लगा और नीलम करवरिया के ससुर, पति, जेठ और देवर जेल चले गए। ऐसे में तब तक राजनीति से दूर रही नीलम ने परिवार की विरासत संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। नीलम के पति उदयभान करवरिया 2 बार बारां से विधायक रह चुके हैं। जेठ कपिल मुनि भी फूलपुर से सांसद थे, जबकि देवर सूरजभान इलाहाबाद कौशाम्बी क्षेत्र से MLC रहे हैं। नीलम करवरिया की गिनती उन चुनिंदा विधायकों में होती है जिसने अपने विधानसभा निधि का 100% इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है कि विकास कार्यों के मामले में क्षेत्र की जनता उन्हें पसंद करती है। साथ ही मेजॉरिटी ब्राह्मण मतदाताओं की भी वो चहेती हैं। प्रयागराज के कल्याणी देवी इलाके में नीलम का आलीशान पारिवारिक कोठी है, जिसे छोड़कर वो मेजा क्षेत्र में रहती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, समृद्धि, साक्षी और सक्षम। नीलम करवरिया के पिछले चुनाव में दाखिल हलफनामे के मुताबिक अपने बच्चों की संपत्ति को मिलाकर वे करीब 9 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी रखती हैं। नीलम के सामने चुनौती न सिर्फ पुराने प्रदर्शन को दोहराने की है, बल्कि सपा के उस जातीय फॉर्मूले की तोड़ निकालना भी है, जिसके कामयाब होने का मतलब है नीलम करवरिया के सामने मुश्किल। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।